नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सोच का आईना। और आज हम बात करने वाले हैं उन लोगों के बारे में जिन्होंने कभी आपको सबसे ज्यादा रुलाया और कैसे वही लोग बाद में आपकी सबसे बड़ी याद बन जाते हैं। ये वीडियो सिर्फ दिल तोड़ने की नहीं बल्कि समझने की भी है। समझने की कि हमारे अंदर क्या होता है, क्यों हम किसी के पीछे रोते हैं, क्यों कोई हमारी मुस्कान की वजह बनता है और फिर उसी की याद हमें दिन रात सताती है। आइए इस दर्द की तह तक जाई और सीखें कैसे उठें, कैसे बदलें और कैसे उस इंसान को हमेशा के लिए पीछे छोड़ दें या कम से कम असर होने दें। आज की कहानी 4 हिस्सों में होगी। वो पल जब सब कुछ था और फिर टूट गया। साइकोलॉजी, दिमाग और दिल किस तरह रिएक्ट करते हैं, पर्सनल स्टोरी और रियल लाइफ उदाहरण, ताकि आप खुद को पहचान सकें, व्यावहारिक टिप्स ताकि आप आगे बढ़ सकें और खुद की कद्र बढ़ाएं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले उस पल को याद करते हैं जब आपको सबसे ज्यादा रुलाया गया। 1, वो पल, दर्द की शुरुआत, भावुक संगीत। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो अचानक नहीं टूटते, वे धीरे धीरे टूटते हैं, छोटी छोटी बातों से, भरोसे के छोटे छोटे दरारों से, अनसुनी बातों से, एंड promises that were broken one by one। आप उन्हीं लम्हों को याद करें जब वह आपकी हंसी बनता था, आपकी ताकत बनता था और एक दिन अचानक वह सब बदल गया। ऐसे पल हमेशा खुद में सवाल उठा देते हैं, मैं कहां गलती कर गई, क्यों उसने यह किया, क्या वह कभी वापस आएगा। इन सवालों के साथ दिल अंदर से जलता रहता है और यही दर्द हमें रातों को बेचैन रखता है। लेकिन यहाँ एक सच्चाई है, जिसने आपको सबसे ज्यादा रुलाया वह अक्सर वही होता है जिसने आपको सबसे ज्यादा प्यार और उम्मीद दी होती है। और यही वजह है कि उसकी याद आपको सबसे गहराई से सताती है। 2, साइकोलॉजी, क्यों वही आपको सबसे ज्यादा याद आता है। दोस्तों, हमारे दिमाग का काम यही है, पैटर्न बनाना और उन्हें रिपीट करना। जब कोई व्यक्ति हमारी जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है, चाहे वो पार्टनर हो, कोई खास दोस्त हो या किसी रिश्तेदार का रोल, हमारे दिमाग में उसके साथ जुड़ी हुई भावनाएं, स्मृतियां और रूटीन सब स्टोर हो जाते हैं। इसे हम कहते हैं इमोशनल एनकोडिंग। जब कोई व्यक्ति हमें रुलाता है, यानी हमारे साथ धोखा करता है, छौड़ट देता है या बुरी तरह ट्रीट करता है, तो उस एक घटना के साथ जो भावनाएं जुड़ती हैं वो बहुत तेज और गहरी होती हैं। दर्द, धोखा, शर्म, खोट और ये सब हमारी मेमोरी को और भी मजबूत बना देते हैं। इसके अलावा एक और चीज है, अटैचमेंट और लॉस का कॉम्बो। जब किसी से अटैचमेंट होती है और वो चला जाता है, तो हमारा ब्रेन उन रिवॉर्ड पाथवेज को एक्टिवेट करता है जो पहले उस व्यक्ति के साथ खुशियों से जुड़े थे। इसलिए हम उनकी आदत, उनकी आवाज, उनकी खुशबू, उनकी छोटी छोटी बातों को मिस करते रह जाते हैं। और यही वजह है कि जिसने आपको सबसे ज्यादा रुलाया वही आपको सबसे ज्यादा याद करेगा, जैसा भावनात्मक विरोधाभास आपके अंदर बना रहता है। एक और महत्वपूर्ण बात, सेल्फ ब्लेम, खुद को दोष देना। अक्सर हम खुद को दोषी मानते हैं और यही सोच हमारे दर्द को बढ़ाती है। ये सोच दिमाग में बार बार चलती रहती है और स्मृति के सर्किट्स में रिवाइंड जैसी इफेक्ट कर देती है। हर बार हम वही दर्द दोहराते हैं। 3, एक छोटी कहानी ताकि बात दिल तक पहुंचे, सुप्त धीमी आवाज में। मुझे एक दोस्त की कहानी याद आती है। उसका नाम बदलकर मैं राहुल कहूंगा। राहुल ने 3 साल तक किसी के साथ एक रिश्ता निभाया। उसने सब कुछ दिया, वक्त, भरोसा, प्यारी सी आदतें। उस रिश्ते के आखिर में जब अलगाव आया तो राहुल पूरी तरह टूट गया। उसकी दुनिया में रंग फीके हो गए। वह रातों रात रोता, खाने पीने से मना करता और हर टेक्स्ट, हर पुराने गाने पर रुक जाता। लेकिन कुछ महीने बाद क्या हुआ? राहुल ने एक दिन तय किया कि वह अपनी जिंदगी को वापस लेगा। उसने छोटे छोटे कदम उठाए, सुबह जल्दी उठना, जिम जाना, पुरानी यादों को सहेजने की बजाय नई चीजें सीखना, एक हॉबी, किताबें और खुद से वादा। धीरे धीरे वो पुरानी यादें कम तेज हो गईं। क्या वह पूरी तरह भूल गया? नहीं, यादें रहती हैं, पर वो दर्द इतना गहरा नहीं रहा। और सबसे बड़ी बात, उसने महसूस किया कि जिसने उसे रुलाया वो ही अब उसकी सबसे छोटी याद बन चुका था, न कि उसकी पूरी जिंदगी।
ये कहानी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह दिखाती है दर्द का होना सामान्य है, पर उससे उभरना भी हमारी इच्छा और आदतों पर निर्भर करता है। 4. कैसे पहचानें कि आप अब आगे बढ़ने लगे हैं? कुछ संकेत हैं जो बताते हैं कि हीलिंग शुरू हो रही है। आप पुराने दिनों की बातों पर उतना रोते नहीं, बल्कि उनसे सीखें निकालते हैं। आप अपनी सेल्फ वर्थ, आत्म मूल्य समझने लगते हैं। आप छोटी छोटी खुशियों पर ध्यान देते हैं, दोस्तों के साथ समय, किताबें, नया हुनर। आपकी नींद सुधरती है और आप अपनी दिनचर्या पर नियंत्रण महसूस करते हैं। अगर आप इन संकेतों में से कुछ महसूस कर रहे हैं, बधाई, आप सही दिशा में जा रहे हैं। 5. व्यावहारिक टिप्स दर्द को कम करने और आगे बढ़ने के लिए सबसे अहम हिस्सा। यहाँ 15 प्रैक्टिकल टिप्स दिए जा रहे हैं जिन्हें अपनाकर आप अपनी जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। इन्हें धीरे धीरे अपनाइए। एक साथ सब करने की जरूरत नहीं, पर हर दिन कम से कम एक छोटा कदम जरूर उठाइए। 1. स्वीकार्य होना, एक्सेप्टेंस। सबसे पहला कदम है स्वीकार करना कि दर्द हुआ। खुद से झूठ मत बोलिए कि सब ठीक है, जबकि अंदर टूटन है। स्वीकारना ही पहले बदलाव की सीढ़ी है। 2. खुद को दोष देना बंद कर दें। यह मान लेना कि मेरा भी कुछ दोष था, सही हो सकता है, पर खुद को पूरी तरह दोषी ठहराना गलत है। रिश्ते 2 लोगों से